सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी, अभी कल की ही बात है, कल वीडियो बनाई थी। उसमें बताई थी कि जो आध्यात्मिकता में हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या बहुत सरल होता है, बहुत इजी होता है आगे बढ़ना। आज उसी विषय को थोड़ा सा हम लोग और आगे लेके चलेंगे और बात करेंगे कि एक जो भगत होता है या एक जो साधक होता है, उसके जब वो आध्यात्म में आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में क्या क्या रुकावटें आती हैं या क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, जब हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, हम ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं, तब हम अक्सर यही शुरुआत में जब शुरुआती स्टेज होती है तब हमको ये लगता है कि हम बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, या हम बस माला जाप कर दे रहे हैं, इतना हो गया बस, इसके आगे जो है इतना ही होता है। लेकिन ये नहीं होता है। जब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे पूजा करते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि इतना ये जो इजी जो हम समझ रहे हैं ये इतना इजी नहीं होता है। आप आसन पे 4 घंटा बैठ रहे हैं, ठीक है, 4 घंटे आप आसन पे बैठे हैं, आपने ध्यान लगाए, आप 2 घंटे ध्यान लगा रहे हैं, 1 घंटे ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आपका मन इधर उधर भटक रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ध्यान नहीं लग रहा है। तो यही सब कारण होता है, यही सब चीज़ें होती हैं जो कि हमारे जो भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने में रुकावटें पैदा करती हैं। मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। जैसे कि अगर हम आधा घंटा ध्यान लगाने बैठते हैं, हम अपने इष्ट का नाम जाप करते हैं, हम माला करते हैं, तब अगर हमारा आधे घंटे में से भी 10 मिनट भी अगर हमारा ध्यान शून्य 10 मिनट भी हमारा ध्यान अगर हम शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, जब हमको बिल्कुल शरीर की चेतना नहीं होती है, हमारे पैर में झिनझिनी होने लगती है, हमको हमारे शरीर के कुछ हमको शरीर के आधे हिस्से का हमको पता नहीं चलता है कि हम ज़मीन पे हैं कि कहाँ हैं, हमें कुछ समझ में नहीं, वो शून्य स्थिति होती है। तो वो स्थिति में जाना ही ध्यान होता है। अब वो कभी भी बहुत ज़्यादा देर तक उस स्थिति में एक साधक नहीं बना रहता है। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, अगर आपका इतना भी लग रहा है, अगर शुरुआती स्टेज में आपका इतना भी लग रहा है तो भी ये बहुत है। ये बहुत है अगर आपका स्टार्टिंग में लग रहा है तो। लेकिन इतना भी नहीं लग पाता है, क्यों? मन का भटकाव, मन के भटकाव के कारण नहीं लग पाता है। और यही समस्या होती है एक साधक की, कि जब वो ध्यान करने बैठता है। देखिए, ध्यान एक ऐसा माध्यम है, ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप अपने इष्ट से, अपने प्रभु से जुड़ते हैं, साक्षात्कार करते हैं। आप ये ना सोचिए कि भगवान आप पूजा कर रहे हैं तो माता खड़ग और खप्पर और मुंड लेके आपके सामने प्रकट हो जाएंगी, नहीं। ध्यान के माध्यम से आप अपने इष्ट से साक्षात्कार करते हैं, आप उनसे मिलते हैं, आप अपने मन की बात बताते हैं, और ध्यान के माध्यम से ही आपके जो इष्ट होते हैं वो कोई चीज़ आपको सुझाव देते हैं या मंत्र बतलाते हैं, जिसे हम ध्यान दृष्टि बोलते हैं। ध्यान दृष्टि, जब धीरे धीरे साधक अपने ध्यान में लगने लगता है, ध्यान की ओर जाने लगता है, तो उसकी जो ध्यान दृष्टि होती है वो इतनी प्रबल हो जाती है कि वो अपने जो है सारे विजुअल उसको दिखाई देने लगते हैं, और वो बहुत अच्छे से हर चीज़ों को उसके इष्ट से समझने लगता है, या उसके इष्ट उसको बताते हैं। अब यहाँ कठिनाई यही आती है कि जब वो ध्यान लगाना शुरू करता है, या जब हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं, तो हमारा मन नहीं लगता, मन भटकता है, बहुत सी दिमाग में बहुत सी चीज़ें आती हैं, और फिर क्या होता है कि वो जो साधक होता है सोचता है ध्यान तो लग नहीं रहा है, अब उठ जाओ, पूजा में मन नहीं लग रहा है, उठ जाओ यहाँ से, मंत्र में मन नहीं लग रहा है, उठ जाओ। लेकिन ये नहीं करना है। आपका मन भटक रहा है, आपका चाहे मन नहीं लग रहा है, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं अब आसन पे से उठ जाओ, लेकिन आपको नहीं करना है। एक टाइम, एक नियम आप बना लीजिए, तो वो समय आप करिए ही करिए। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मन भटकता है। जब हमारे कई सारे काम पड़े रहते हैं और हम ध्यान करने या पूजा करने बैठ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अक्सर जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं जो साधिकाएं होती हैं, घर के बहुत सारे काम हैं, परिवार है, फैमिली है, अब उनके जो काम है वो भी करना है। अब हम ध्यान करने बैठ जाएंगे तो आधा माइंड तो यही लगा रहेगा कि हमको ये काम करना है, वो काम करना है, बच्चे हैं, परिवार है, पति है, फैमिली है, तो वो ध्यान नहीं लग पाता। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप सारे काम से जब फ्री हो जाएं,
ठीक है। या तो आप बिल्कुल सुबह उठ के 3:30-4 बजे उठ सकते हैं, तब उठ के आप ध्यान लगाइए ब्रह्म मुहूर्त में, वो तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप लेट नाइट सोते हैं, आपकी जॉब है, आपको नहीं समय मिल पा रहा है, तो आप क्या करिए कि आप शाम को, रात को जब सारे काम कर लीजिए, सब चीज़ से फ्री हो जाइए, जब आपका दिमाग मतलब बिल्कुल फ्री हो। ध्यान का मेन यही है कि आपका दिमाग, माइंड फ्री होना चाहिए। आप सवेरे भी ब्रह्म मुहूर्त में बैठे हैं, आपको लंच, टिफिन सबकी चिंता लगी हुई है, ध्यान नहीं लगेगा आपका। आप एकदम जब ध्यान से फ्री हो जाएं, जब आप बिल्कुल भी फ्री हो जाएं अपने माइंड से, तब आप बैठिए, भले चाहे वो रात को बैठिए, आधे घंटे बैठिए, आप बैठिए, तब आप ध्यान लगाइए, तब आप पूजा करिए, तब ये आपका मन का भटकाव जो होगा ये नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि जो साधक होते हैं उनके सामने क्या परेशानी आती है, उनके सामने ये परेशानी आती है नियम की। नियम, एक साधक होता है, एक जो भगत होते हैं, एक भक्त जो होते हैं, जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो जब नियम सुनते हैं तो उनको डर लगने लगता है। सोचते हैं हम लहसुन प्याज कैसे छोड़ेंगे, हमारी तो परिवार में सब खा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे तो परिवार में सारे लोगों को दिक्कत होगी। वो ये सोचते हैं कि हम साधना कैसे करेंगे, क्योंकि ज़मीन पे सोना है, ये करना है, वो करना है, इन नियमों का पालन करना है। अब वो ये सब सोच करके छोड़ देते हैं, सोचते हैं नहीं हो पाएगा हमसे। बिल्कुल भी आप ये नहीं करिए, आप शुरू करिए, कुछ नियम करिए, नहीं हो पाता है कुछ नियम करिए। धीरे 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 जब आप आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ेंगे, तो सब कुछ अपने आप ऐसे सही होने लगेगा कि आपको लगेगा कि भगवान खुद आपके लायक माहौल बना देगा। भगवान खुद आपके लायक माहौल बना देंगे कि आप खुद ब खुद सब कुछ करने, आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा सब करना। तो ये 2 रुकावटें जो होती हैं, ये मेन होती हैं एक साधक के लिए। पहला मन का भटकाव होता है, मन भटकता है, और दूसरा नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। तो पहली समस्या के निवारण के लिए आप बिल्कुल जब फ्री हो जाएँ, तब आप ध्यान में बैठिए। पूजा आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूजा ध्यान में अंतर है, देखिए यहाँ पे। पूजा कर लीजिए, लेकिन ध्यान आप तब करिए जब आप फ्री हों। और दूसरा नियम, नियम पूरे नहीं फॉलो कर सकते, थोड़े-थोड़े करिए, लेकिन करना शुरू कीजिए। ये जीवन ही हमें इसलिए मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।